नफरत करती हूं मैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान से। घिन आती है मुझे पश्चिम बंगाल के मुसलमान की शक्ल देखते हुए। खेला होवे बोली थी ना दीदी, एक बार पेला हो कि अगर ममता दीदी की सरकार नहीं आई तो मैं लंगटा होकर के घूमूंगा। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि खुद घूमेगा ना हम लोग नंगा करें आकर के। ममता बनर्जी ये भूल गई थी कि 30 से 35% मुसलमान का वोट है, लेकिन 60 से अधिकतर हिंदू का वोट है। और ममता बनर्जी के ये कठमुल्ले, ये मुसलमान उम्मह वाले ये भूल गए थे कि ये अभी तक जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के औरा को लेकर चल रहे हैं। उल्टा लटका कर पेला किसको जाएगा? मुसलमान को। पश्चिम बंगाल का 35% मुसलमान, सुन लो, पहला हो बे बार। आज अगर ममता बनर्जी की सरकार आई होती पश्चिम बंगाल में तो आपको पता है कम से कम 200 हत्या हो चुकी होती। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कई पार्टी ऑफिस टूट चुके होते। मंजुलिका बन करके वो शुभेंदु दा को ढूंढेंगी। আমি ওর রক্ত পিবো, আমি ওর রক্ত পিবো, আমার চেয়ারটা নিয়ে নিয়েছে, আমার কুর্সিটা নিয়ে নিয়েছে। কোথায় শুভেন্দু দা, তুমি কোথায় আছো? लोग जीत में मिठाइयाँ खाते हैं। कल झाल मुरमुरे खा रहे थे, मछली भात खा रहे थे पश्चिम बंगाल के कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे। उसको लेकर क्योंकि झाल मुड़ी ममता उड़ी, झाल मुड़ी ममता उड़ी। हाँ, तो खुशी तो होगी ना। इतना अत्याचार इलेक्शन के दौरान ममता बनर्जी के शब्द और स्टेटमेंट और भाषण हुआ करता था कि अगर उनको वो नहीं आई ममता बनर्जी सरकार में तो एक मजहब वाले हैं जो हिंदुओं को बता देंगे। तो मैं तो सुबह से सबको फोन करके पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल के कठमुल्ले गए कहाँ, और खिदरपुर का वो सुफियान कहाँ गया जो लंगटा होकर के घूमने के लिए तैयार था। पश्चिम बंगाल में वो तो यही शब्द इस्तेमाल किया था कि हम लंगटा होकर के घूमेंगे। फिर उसको कैमरा वाले ने और न्यूज़ वाले ने पूछा नंगा, तो बोला हाँ नंगा। एक्चुअली में ये जो मदरसा छाप होते हैं, ये जो गटर छाप होते हैं, ये जो मजहबी उम्मा वाले होते हैं, ये जो कठमुल्ले होते हैं, ये जो कठमुल्लाज होता है, ये जो बचपन में अपनी नुन्नियाँ कटवाया करता है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, इनको लंगटा और नंगा में भी फ़र्क नहीं महसूस होता है। ये जो अपने वो मौलवी मुल्ला से मदरसा में हिलते हिलते हुए पढ़ते हैं, वही ये सामने में रख देते हैं। तो उस लड़के ने, उस कठमुल्ले ने, सुफियान ने कहा था कि अगर ममता दीदी की सरकार नहीं आई तो मैं लंगटा होकर के घूमूंगा। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि खुद घूमेगा ना हम लोग नंगा करें आकर के और घुमाएं चौराहे पर। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने मदरसा छाप की फौज से 60% से ऊपर हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करवाया था। ममता बनर्जी ने हिंदुओं का जीना हराम करके रखा था। ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को रुकवा करके मुहर्रम का जुलूस निकलवाया था। ममता बनर्जी ने अपने मुसलमानों को खुश करने के लिए, अपने कठमुल्लों को खुश करने के लिए उन्होंने दुर्गा पूजा में पंडाल को तोड़वाया था। मुसलमानों की खुशी के लिए दुर्गा माँ की प्रतिमा को ध्वस्त करवाया था। मुसलमानों की खुशी के लिए हिंदुओं की माँ बहनों का रेप हुआ था। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की माँ बहनों का जब रेप होता था तो ममता बनर्जी कहती थी सजी हुई घटना है। नासिर खान, कादर खान रेप करता था तो ममता बनर्जी कहती थी लड़की ज्यादा पैसा मांगती है। जब कालियागंज हांसखाली में हिंदू बेटी का ब्रूटल रेप और मर्डर होता था तो ममता बनर्जी कहती थी लड़की का चरित्र खराब है, प्रेग्नेंट है, लव अफेयर है, इसलिए उसका रेप हो गया। ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए कहती थी कि 10 बजे के बाद हिंदू लड़कियां बाहर मत निकलो। मुसलमानों को खुश करने के लिए गलियों का नाम मस्जिद पर, पाड़ा और मोहल्ले का नाम इस्लामिक नाम पर, मुसलमानों को खुश करने के लिए बांग्लादेश के जमात इस्लामी, हरकतुल इस्लाम और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन किया था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी खुले आम गौ हत्या करवाती थी बकरीद में। ममता बनर्जी के नाक के नीचे पुलिस खड़ी हो करके गाय की बिक्री, गौ माता की बिक्री और उसका गला काटने का कारोबार बकरीद में चलता था पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए ना जाने कितनी हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू को उन्होंने बलि चढ़ाया है। ममता बनर्जी ये भूल गई थी
कि 30 से 35% मुसलमान का वोट है, लेकिन 60 से अधिकतर हिंदू का वोट है। और ममता बनर्जी के ये कठमुल्ले, ये मुसलमान उम्मह वाले ये भूल गए थे कि ये अभी तक जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के ऑरा को लेकर चल रहे हैं। ये कठमुल्ले पश्चिम बंगाल के भूल गए थे कि इनके रगों में खुदीराम बोस भी बसा है, इनके रगों में बिनोई बादल दिनेश का लहू भी बसा है, इनके रगों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू भी बसा है। और आज जब हिंदू वर्सेस मुसलमान वोट हुआ पश्चिम बंगाल में, तो जीत हिंदुओं की हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है ना पश्चिम बंगाल में, वो हिंदू लेकर के आया है। इलेक्शन कमीशन लेके आया। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चोरी हुआ। आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगी आज मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर क्या अत्याचार होता था। वो मुझे पता है, मैं वहां की वोटर हूं। मैंने अपने जीवन का 14 साल गुजारा है। 4 जनवरी 2018 को जब मैंने भाजपा ज्वाइन किया था, तो किस तरीके से शब्दों के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके कठमुल्ले मुसलमान किस तरीके से मुझे गालियां दिया करते थे, किस तरीके से मेरे शरीर के एक एक अंग को गाली से चीथड़े उड़ाया करते थे, वो मैंने सुना है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है जिसके ऊपर केस नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है जिसके ऊपर 50 से अधिकतर केस ना हो। पश्चिम बंगाल में महिला नेत्री एक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जिसको डिफेम और मलाइंग ये कठमुल्ले, ये मुसलमान ने नहीं किया हो। नफरत करती हूं मैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान से, घिन आती है मुझे पश्चिम बंगाल के मुसलमान की शक्ल देखते हुए। खेला होबे बोली थी ना दीदी, एक बार पेला होबे, हिसाब लिया जाएगा। क्यों? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है ना, चोर, उचक्का, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, रेपिस्ट, घुसपैठिया, दबंग, ये जितने लोग हैं सबको उल्टा लटका कर मारा जाएगा। तो ये क्वालिटीज किसमें है पश्चिम बंगाल में? इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन करता है? मुसलमान। चरस गांजा कोकीन का व्यापार कौन करता है? मुसलमान। प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कहाँ चलता है? मुसलमान गलियों में। तवाइफ खाना कहाँ चलता है पश्चिम बंगाल में? मुसलमान गलियों में। गौ माता की बोटियां कहाँ कटती हैं? मुसलमान गलियों में। गौ माता का गोश्त गला काट करके कहाँ बेचा जाता है? मुसलमान गलियों में। शारदा नारदा रोज वैली चिट फंड का कारोबार कौन चलाता है? मुसलमान गलियों में। अफीम का नशा कौन दिलवाता है हिंदू बच्चों को पश्चिम बंगाल में? मुसलमान लफंदर। पाकिस्तानी बुलबुलें कौन लेकर आता है शादी करने के लिए? मुसलमान। बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? मुसलमान। बांग्लादेश को कौन घुसाता है? मुसलमान। सारे टेंडर की चोरी कौन करता है? मुसलमान। रेप कौन करता है? मुसलमान। गालियां कौन देता है? मुसलमान। महिलाओं को बेइज्जत कौन करता है? मुसलमान। जीने कौन नहीं देता पश्चिम बंगाल में हम लोगों को? मुसलमान। तो उल्टा लटका कर पेला किसको जाएगा? मुसलमान को। पश्चिम बंगाल का 35% मुसलमान सुन लो, पहला हो बे बार, पेला हो बे बार, उल्टा लटका के मारा जाएगा, हर हाल में मारा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों ने किया है, कर्माइश बूमेरैंग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर चुनाव में अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो लगातार यही कहते हैं कि घुसपैठिया हैं, गुंडों को, माफियाओं को जेल में पहुंचाया जाएगा। बिहार हो, दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, कितने घुसपैठिए बाहर निकाल दिए, किस राज्य से निकाले? ऐसा है कि 91 लाख जो वोटर सस्पेंड हुए पश्चिम बंगाल में, तो जिन था, जिन्नात था, पैगंबर मोहम्मद की रूह थी, जिब्राइल था, अबू मरतहत था, कौन आकर के वोट देता था? कौन? 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैं और मेरे अब्बा जब वोट देने के लिए गए थे, जोड़ासाकू थाना के बगल में हमारा पोलिंग बूथ है। मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है, जोड़ासाकू थाना है, मचफा फलमंडी है, जोड़ासाकू थाना है, और वहाँ पर मेरा पोलिंग बूथ है। जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे अब्बा चौंक गए थे। जब मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहे कि भाई मेरी अम्मा का वोट डल रहा है यहाँ पर।
मैंने कहा क्या? तो पोलिंग बूथ एजेंट से मैंने पूछा कि मेरी दादी को मरे हुए 9 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनका वोट किसने डाला? अरे दीदी छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। मैंने कहा, माथा वाथा खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी सरकार है, तुम टीएमसी के पोलिंग एजेंट हो, तो तुम मेरी मरी हुई दादी का वोट तुम डालोगे और मैं चुप रहूँ तुमसे तो यहाँ पर? उसके बाद जोड़ो साकू थाना से पुलिस ऑफिसर आ गया, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है। वो लोग आ गए और कहे मैडम यहाँ पर रहने दीजिए, और फिर मुझे निकलना पड़ा। जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो मेरे अम्मा और अब्बा 15 दिन पश्चिम बंगाल में रह करके उन्होंने पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में मेरी दादी का वोट जो डल रहा था उसको उन्होंने कैंसिल करवाया डेथ सर्टिफिकेट दे करके। आज अगर ममता बनर्जी की सरकार आई होती पश्चिम बंगाल में तो आपको पता है कम से कम 200 हत्या हो चुकी होती, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कई पार्टी ऑफिस टूट चुके होते, लाखों पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जेल जा चुके होते, लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो चुकी होती, लाखों महिला नेत्रियों का रेप हो चुका होता। आपको पता है पश्चिम बंगाल में जिनको भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में जिनका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ जय श्री राम बोली हैं, वो भी जेल गई हैं। जिन्होंने भारत माता की जय बोला था वो भी जेल गई थी। छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम बोलते थे, ममता बनर्जी उसको जेल भेजने की धमकी देती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? झूठे आरोप लगा रही हैं आप। माँ दुर्गा का रूप बताती है वो अपने आप को, माँ काली का रूप बताती है ममता बनर्जी। माँ काली का मंदिर बनवा रही थी ममता बनर्जी। अपने आप को बताती थी ना, बताने दीजिए। मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी पैगंबर मोहम्मद का रूप हूँ, इसलिए मैं इस्लाम में रिफॉर्मेशन चाहती हूँ, मैं भी प्रीच और तबलीग कर रही हूँ कि मुसलमानों मस्जिद में रेप मत करो, मुसलमानों मदरसे में रेप मत करो, मुसलमानों मदरसों के अंदर जाली नोट मत छापो, मुसलमानों ये बदतमीज़ियाँ छोड़ दो, मुसलमानों कुरान से गाली नहीं कुरान की आयत सीखे हो फिर इतनी गंदी गालियाँ क्यों देते हो, मुसलमानों मज़ार परस्ती छोड़ दो, मुसलमानों फ़िरका परस्ती छोड़ दो, मुसलमानों तुम कहते हो खुद को शांतिपूर्ण समुदाय, फिर ये गाली गलौज वाले समुदाय कैसे हो गए, पत्थर मारने वाले समुदाय कैसे हो गए, रेप करने वाले समुदाय कैसे हो गए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब भाजपा जब वहाँ कहा जाए जो उनकी सीट थी भवानीपुर, और वहाँ से वो हार गई हैं, तो वो जब कहा जाए जहाँ काउंटिंग हो रही थी वहाँ गए तो वहाँ पर जो प्रशासन था उन्होंने उनके लात मारी है। वो ये बता रहे हैं। मूवी आई थी, हाँ। उसमें मंजुलिका का एक रोल बहुत वायरल हुआ था, याद है? अब ममता बनर्जी का वही हाल होगा, मंजुलिका वाला। मंजुलिका बन करके वो शुभेंदु दा को ढूंढेंगी, আমি ওর রক্ত পিবো, আমার চেয়ারটা নিয়ে নিয়েছে, আমার কুর্সিটা নিয়ে নিয়েছে, কোথায় শুভেন্দু দা, তুমি কোথায় আছো? यही करेंगी वो। अब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिनके कठमुल्ले वोटर्स ने उनको 100 सीटें भी नहीं दिला पाए, तो अब वो मंजुलिका बन जाएंगी। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी ने 1.5 डेकेड मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की थी, मुसलमानों के लिए राजनीति की थी, मुसलमानों की गुंडागर्दियों को छुपाने के लिए राजनीति की थी, मुसलमानों को रोटी बोटी देने के लिए राजनीति की थी, मुसलमान घुसपैठियों को बसाने के लिए राजनीति की थी। अब पश्चिम बंगाल में 30 से 35% मुसलमान है, ठीक है? ममता बनर्जी को कितनी सीटें आई हैं? 82-83 के करीब। तो 35% मुस्लिम वोट के हिसाब से 70-75 सीटें उनकी थी, तो मुसलमानों ने ईमानदारी से उनको वोट किया है। उन्होंने जिनसे वोट मांगा उन्होंने वोट दिया है। मगर अपनी सीट नहीं बचा पाई, मगर हुमायूं कबीर 2 जगह से चुनाव जीत गए हैं। कौन? हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे। जीत सकते हैं, मैं उनका क्या ही लेना देना, मुझे क्या मतलब है? देखिए, हुमायूं कबीर 2 सीट से जीते या 10 सीट से जीते, हुमायूं कबीर जिंदगी में कभी बाबरी मस्जिद तो नहीं बना पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। और वो भी अब जबकि पश्चिम बंगाल राम राज्य हो चुका है, तो जहाँ राम का स्थान होता है वहाँ बाबरी जो है ना, उसको लंगोट पहना करके विदा कर दिया जाता है।